नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी निर्मल शिवभक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक आलसी किंतु शिवभक्त ब्राह्मण की कथा लेकर आया हूं, जिसे भगवान शिव ने एक अजीब सा वरदान देकर सुधारा। तो कथा को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक आलसी ब्राह्मण था। वह हर समय सोया रहता। उसकी पत्नी उसे खेत भेजती तो भी वह सोया ही रहता। गुस्से में आकर उसकी पत्नी ने उस पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। वह क्रोध से आग बबूला हो गया और अपनी धर्मपत्नी से झगड़ने लगा। उस ब्राह्मण में एक बात अच्छी थी कि वह शिव जी का पक्का भक्त था। वह शिव जी की पूजा आराधना नित्य करता था। बस और कोई काम करने में उसे बड़ा आलस लगता। उधर कैलाश पर माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु ये आपका कैसा भक्त है जो आलस में पड़कर दिन भर सोया रहता है। इसकी धर्मपत्नी भी बेचारी बहुत परेशान रहती है। शिव जी ने कहा, पिछले जन्म में यह एक आलसी गधा था जो अक्सर मेरे मंदिर के पास आकर सो जाया करता था। मेरे भक्तों के मंत्र हमेशा इसके कानों में पड़ते थे, इसलिए इस जन्म में मेरा भक्त हुआ है। किंतु इस जन्म में भी इसका आलसी स्वभाव गया नहीं है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु इस पर कृपा कीजिए ताकि इसकी पत्नी की परेशानी दूर हो सके। एक दिन पंडित को उसकी पत्नी ने बाजार से सामान लाने को कहा, पर उसने नहीं सुना। दोनों में बहुत देर तक झगड़ा होता रहा। फिर वह मंदिर जाकर शिव जी के पास बहुत रोने लगा। भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हो गए। यह देख उसे बहुत आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। उसने महादेव को प्रणाम किया और महादेव बोले, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। उसने कहा, प्रभु मुझे कोई ऐसी वस्तु दीजिए जिसका स्पर्श मैं जिस वस्तु से करा दूं तो वह वस्तु स्वयं ही मेरे लिए काम करने लगे। शिव जी ने कहा, तथास्तु। तुम मेरी ये त्रिशूल रख लो। ये तुम्हारा इच्छित कार्य हर वस्तु से स्पर्श करते ही करा देगा। लेकिन ध्यान रहे, कोई वस्तु कितनी देर कार्य करेगा ये स्पर्श करते समय बता देना, क्योंकि काम करते समय तुम इसे रोक नहीं सकते, और यदि बीच में रोका तो ये मेरे पास वापस आ जाएगा और तुम्हारा यह वरदान हमेशा के लिए प्रभावहीन हो जाएगा। त्रिशूल देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने वरदान वाली बात अपनी पत्नी को बताई। अब तो ब्राह्मण के बड़े मजे हो गए। उसने रसोई घर में जाकर केतली को त्रिशूल से छुआ और कहा, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। केतली ने स्वयं ही चाय बनाकर ब्राह्मण के हाथ में थमा दिया। उसने झाड़ू को त्रिशूल से स्पर्श किया और कहा, बरामदे को साफ कर दो। झाड़ू हवा में उठा और सारे बरामदे को खुद ही साफ कर दिया। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, फसल पक गई है, खेत जाकर कटाई कर लो। ब्राह्मण हंसिया लेकर खेत में गया और अपने त्रिशूल से हंसिया को छुआ और कहा, मेरे सारे फसल की कटाई कर दो। देखते ही देखते हंसिया उठा और सारे फसल को काट दिया। अब तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही खुश हो गए। एक दिन ब्राह्मण को भूख लगी। उसने एक खाली थाली लेकर उसे त्रिशूल से छुआ और कहा, अलग अलग पकवान मेरे मुंह में आते रहे। अब थाली से तरह तरह की मिठाइयां और पकवान ब्राह्मण के मुंह में जाने लगे और वह मजे ले लेकर खाने लगा। कुछ ही देर में उसका पेट भर गया, पर थाली से पकवान निकलकर उसके मुंह में जाते ही रहे। अब ब्राह्मण को अपनी भूल का आभास हुआ। उसने थाली को यह नहीं बताया कि पेट भरने तक खिलाना है। अब अगर वह रोकता तो त्रिशूल से हाथ धोना पड़ता। लेकिन जब ब्राह्मण को लगा कि अब उसका पेट फट जाएगा तो उसने थाली से रुकने को कहा। थाली से भोजन निकलना बंद हो गया, लेकिन वह त्रिशूल भी गायब हो गया। ब्राह्मण ने शिव जी के पास हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं समझ गया, आपने मुझे सुधारने के लिए ही ऐसा वरदान दिया ताकि मैं आलस को छोड़कर मेहनत की कीमत समझ सकूं। प्रभु आज से मैं आलस को त्याग कर मेहनत से काम करने की शपथ लेता हूँ। इस तरह ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ मेहनत करके सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। ओम